योर ऑन यूट्यूब चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। तो आजकल आपको पता ही है कि कंट्रोवर्सी चल रही है हिजाब के ऊपर, और इंडिया में तो मतलब कि ये इंटरनेशनल लेवल पर ये न्यूज़ फैल चुकी है। और इसी के ऊपर जो है वो आज इंडिया में जो है वो एक मतलब रिजवान अहमद सर जो हैं उन्होंने वीडियो लेकर आए हैं, और उनकी वीडियो बेसिकली है हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर और दूसरा 3 तलाक के ऊपर। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और इससे पहले भी हमने उनकी बहुत सारी वीडियोस पे रिएक्शन दिया है, काफ़ी चीज़ें हमने देखी। वैसे एक बात है कि बहुत ही बात को बहुत ही मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट करते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें आप लोगों को भी अच्छी नहीं लगती, तो काफ़ी मुझे भी अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसा भी होता है क्योंकि हर किसी की अपनी एक सोच होती है। तो मैं आप लोगों से वही चीज़ हम भी शेयर करेंगे। तो देखते हैं इन लोगों की वीडियो, सुनते हैं कि क्या डिस्कशन की गई है और इनकी वीडियो में आज का क्या स्पेशल न्यू है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जो भी बेवकूफ गधा इंसान अगर अपनी औरत को 3 बार तलाक बोलता है तो तलाक तो हुई नहीं। आज सुनकर अमीश भाई, आज सुनकर बड़ा अच्छा लगा। आज सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने यह बोला कि कोई बेवकूफ गधा आदमी अगर 3 बार तलाक देता है तो वो तलाक नहीं होती। अरे यही वो बेवकूफ और गधा आदमी था जो नेशनल टीवी पर बैठ बैठ के बोलता था कि अगर 3 बार तलाक दे दिया तो वो तलाक होती है। यही वो गधा आदमी था जो बोलता था। क्या कोई मुसलमान इस बात का जवाब देगा? चुप चुप, कि वो लड़की को तेरा बाप होएगा गधा। चुप चुप, अपनी औकात में रह के बात कर, इज्जत से बात कर रिजवान। बस औकात में रह, तेरी औकात दिखा है। भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए। भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज के वीडियो का नाम है मुसलमान की इस फजीयत का जिम्मेदार कौन। पिछले 10 दिन से मैं साथियों मुसलमानों को वीडियो के जरिए, डिबेट के जरिए आगाह कर रहा था, रेड फ्लैग कर रहा था, चेतावनी दे रहा था कि हिजाब को और बुरखे को लेकर अगर तुम्हारी फजीयत हुई और कोर्ट्स ने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया तो इसमें तुम्हें बहुत जिल्लत झेलनी पड़ेगी। इंट्यूशन होता है आदमी का। सिंगल जज बेंच ने आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दी, 3 जज बेंच ने आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दी। आज फिर आर्गुमेंट लगा हुआ है, लेकिन स्कूल कर्नाटका के खुल गए। पहले आज से 10-15 दिन पहले जिन लड़कियों को, बच्चियों को यह कहा जा रहा था कि ड्रेस की वजह से आप सिर्फ क्लास में आप हिजाब पहन के नहीं आ सकती, स्कूल में आ सकती हैं, असेंबली में आ सकती हैं, इंटरवल में रह सकती हैं। आज ड्रेस तो छोड़िए, बच्चियां छोड़िए, टीचर्स तक के सड़क पर खड़े करके हिजाब और बुरखे उतरवाए गए। और इस मुद्दे पर जाहिर पठान ने क्या बोला? देखिए अमीश भाई, आज दिल बड़ा दुखद हो गया एक वीडियो देखकर के कर्नाटका के अंदर एक मुस्लिम महिला जो टीचर थी वो गई वहाँ पर, तो उसको रोका गया वहाँ गेट के बाहर। उसको पहले हिजाब निकलवा गया, फिर उसका बुरखा उतरवा दिया, वहाँ पर रास्ते में सबके बीच ह्यूमिलेशन किया। तो ये बहुत दुखद बात है कि सुना तो उसका मैंने यही जवाब दिया कि मुसलमान की इस जिल्लत, इस बेइज्जती के दम पर ही तुम लोग अपनी दुकान चला रहे हो और अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हो। एक तरफ क्लास के बाहर बुर्का उतरवाया जा रहा था, एक तरफ सड़क पर उतरवाया जा रहा था। और वो शर्मिंदगी सोचिए, वो जिल्लत सोचिए उस जिस औरत को हो रही होगी जो सड़क पे खड़े होके, मैं आप लोगों ने जो वीडियोस देखे हैं ये चल रहे हैं, जो वो अपना बुर्का उतार रही थी, अपना हिजाब उतार रही थी और अपने बैग में या अपनी स्कूटी में रख ली थी। दोस्तों, मैंने इसके लिए आप लोगों को वार्न किया था और कि इस लड़ाई को इस तरीके से मत लड़ो, गलत तरीके से लड़ रहे हो। और कोर्ट्स ने आपका सपोर्ट नहीं करा। और अगर आगे जाके कोर्ट ने फाइनली रिलीफ नहीं दिया और रिलीजियस सिंबल्स को अलाउ नहीं किया तो सोचो उस मोहल्ले से जो रोज टीचर बुरखा पहन के जाती थी, अब वो क्या बिना बुरखे के जाएगी?
तब मोहल्ले में बेइज्जती होगी, स्कूल के दरवाजे पे जाके बुर्का उतारेगी तब बेइज्जती होगी। और तुम लोग इसी तरह अपनी जिद और जिल्लत को अपना चोली दामन का साथ बना लो। जिद और जिल्लत को मॉल्स में और कई इंस्टीट्यूट्स में आने वाले वक्त में इसी तरह से बाहर खड़े करके बुर्के उतरवाए जाएंगे। तुम लोग जिद करते हो, रस्सी जल जाती है, तुम्हारे बल नहीं जाते हैं। और तुमको जो आदमी वॉर्न करता है, जो आगाह करता है, उसको सिर्फ तुम लोग माँ बहन बेटी की गालियां देते हो, क्योंकि इसके आगे तुम्हारी तरबियत ने तुमको सोचना सिखाया ही नहीं है। उसके बाद आगे बात ये बार बार करी जा रही है। कल हम लोग एक जगह कोर्ट में भी बैठे थे कि सरदार जब पगड़ी पहन सकता है तो हम क्यों नहीं हिजाब पहन सकते, ये तुलना या टोपी क्यों नहीं पहन सकते। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मैंने डिबेट में इस लावारिस पठान ने, जाहिल पठान ने ये बात जब उठाई तो मैंने इसका क्या जवाब दिया आप सुनिए। इन्होंने सरदार की पगड़ी की बात करी, अब आराम से सुनिएगा। सरदार का बच्चे का बाल कभी कैंची नहीं लगाई जाती, वो 5 साल का भी होता है तो उसके छोटी सी पगड़ी बांध दी जाती है। हमें मंजूर है कि हम हिजाब की तुलना पगड़ी से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब लड़की पैदा होती है तो मॉडेस्टी के साथ पैदा होती है, जब लड़की पैदा होती है तो उसमें शर्म होती है। अमीश बोलता है तभी तो बड़ा इसका सीधा सा समाधान है। मुसलमान लोग इस बात की कसम खा लें कि लड़की जैसे ही 4 साल की होगी उसको पूरी जिंदगी की तरह हिजाब पहनाने लगेंगे। हर मुसलमान लड़की को हिजाब पहनाने लगेंगे, इसको अपने रिलीजन का हिस्सा मान लें, तो फिर सरदार से तुलना करें। यह नहीं चलेगा कि आज मैंने हिजाब पहना, कल उतार दिया, फिर 1 महीने बाद पहना, फिर उतार दिया। यह नहीं चलेगा। अगर सरदार की पगड़ी से तुलना कर रहे हो तो सरदार का बच्चा जैसे 6 साल की उम्र से पगड़ी पहनता है, अपने घर की लड़कियों को 6 साल की उम्र से हिजाब पहनाओ। अगर पहनना है तो उसको अपने अंग का एक हिस्सा बना लो, जैसे सरदार ने पगड़ी को बनाया है। सरदार का बच्चा 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में उसके सर पे कपड़ा बांध दिया जाता है, बाद में वो पगड़ी में कन्वर्ट करती है और बाद में फिर 7 मीटर की पगड़ी में कन्वर्ट करती है। करो इस तरह। कल एक डिबेट में एक लड़की थी, उसकी फोटो फ्लैश हुई आज से 15 दिन पहले की, जिसमें वो हिजाब नहीं पहने हुए हैं, सलवार कमीज पहने पर हिजाब नहीं है, टीवी पर हिजाब पहने बैठी हैं। जब एंकर ने पूछा भाई ये क्या है, तो 15 दिन पहले की आपकी फोटो है, कहीं इंस्टाग्राम से उनकी निकाल ली गई थी। तो कह रही है तो क्या हुआ, इस 15 दिन के अंदर ही अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दे दी और आगे भी अगर मेरा मन चाहेगा मैं हिजाब उतार दूंगी। कोई किसी की कोई फोटो स्कर्ट में आ रही है, उसी औरत की वही फोटो हिजाब में आ रही है। जब तुम खुद हिजाब का मजाक बना रहे हो, जब खुद तुम ये दिखा रहे हो कि हिजाब हमने आज पहना तो पहना, कल उतार दिया तो उतार दिया, परसों पहन लिया तो पहन लिया, तो उसकी तुलना सरदार की पगड़ी से कर सरदार की पगड़ी का अपमान ना करो। इसी डिबेट में साथियों मुझे इतना अफसोस हुआ ट्रिपल तलाक को लेकर, तलाक बिद्दत को लेकर लावारिस पठान, जाहिल पठान क्या बोला आप सुनिए और फिर पीछे के कुछ फ्लैशबैक दिखाता हूं। देखो, जो भी बेवकूफ गधा इंसान अगर अपनी औरत को 3 बार तलाक बोलता है तो तलाक तो हुई नहीं। सुना कि एक बार में 3 बार तलाक बोल दिया, कोई गधा बेवकूफ बोलता है, ये तलाक नहीं होती। और ये वही बदजात हैं, ये वही कमीन हैं, ये वही घटिया गलीस घिनौने लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान सर पर उठा लिया था कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती ट्रिपल तलाक में, और बोलते थे कि अगर शरीयत में यह है कि 3 बार अगर तलाक बोल दी गई तो वो तलाक है और ये हमारा हक है, ये मुसलमानों का कल्चर है और ये हमारी शरीयत है। याद होगा आपको। सुनिए ये जाहिल आजम ट्रिपल तलाक जैसी तलाक के बिद्दत के लिए क्या बोल रहा था आज नहीं, आज से 5 साल पहले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हम उनसे कमतर हैं? नहीं, हम उनसे कमतर नहीं है। हमारी भी तहजीब है, हमारी भी तहजीब है, और हमारी तहजीब ये है कि मैं अपने तरीके से शादी करूंगा, मैं अपने तरीके से तलाक दूंगा। मुझे दुनिया ना सिखाए कि मैं कैसे शादी करूं और कैसे तलाक दूं। सुना, जिन लोगों ने ट्रिपल तलाक खत्म ना होने के लिए सर पर इस देश को उठा लिया था और बोलते थे संविधान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है,
आज वो बोल रहे हैं कि कोई पागल गधा इस तरह बोल देता है तो वो क्या तलाक हो जाती है? तलाक नहीं होती। लेकिन जब मैं इन लोगों को अकल देता था कि तलाक की बिद्दत इस्लामी नहीं है, कानून आके रहेगा, सुप्रीम कोर्ट और मोदी को अंडर एस्टिमेट मत करो, तो इसी तरीके से डिबेट में और सोशल मीडिया पर मुझको गाली पड़ती थी। तो जब इसने ये बोला तो मैंने इसका यही जवाब दिया कि वो तलाक देने वाला गधा और उल्लू नहीं था, पर ऐसे बहुत से गधे और उल्लू थे जो तलाक के बिद्दत को डिबेट में बैठ के पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करते थे और तलाक के बिद्दत की तरफ से आर्गुमेंट करते थे। और उनमें से एक गधा और उल्लू तू भी था। तो देखिए ये कैसे बिदक गया। आज सुनकर अमीश भाई, आज सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने यह बोला कि कोई बेवकूफ गधा आदमी अगर 3 बार तलाक देता है तो वो तलाक नहीं होती। अरे यही वो बेवकूफ और गधा आदमी था जो नेशनल टीवी पर बैठ के बोलता था कि अगर 3 बार तलाक दे दिया तो वो तलाक होती है। यही वो गधा आदमी था जो बोलता था। क्या कोई मुसलमान इस बात का जवाब देगा कि वो लड़की को चुप, अपनी औकात मेरे के बात कर, इज्जत से बात कर रिजवान, बस औकात मेरे, तेरी औकात दिखा है। भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए। भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए। चल हट। भाषा की मर्यादा क्या, इसको समझाओ अपनी औकात मेरे। गधा घोड़ा ठीक है, ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। लखनऊ में घूमता नहीं है, बाहर रास्ते में औरतें चप्पल पकड़ के मारती है इसको। अमीश भाई रियल में मुझे लखनऊ से मैसेज आए। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, नो पर्सनल कमेंट्स। मेरा निवेदन है दोनों तरफ से कोई पर्सनल कमेंट ना करे। सुना, इसकी एक और हरकत देखी है। जब मैं बोल रहा होता हूं तो ये दिखाता है मेरा ध्यान कहीं और है, मैं बिजी हूं। कभी मोबाइल से खेलेगा, कभी कागज उठाएगा, कभी कुछ लिखेगा, ये दिखाने के लिए कि तू बोल रहा है, मैं सुन नहीं रहा। ये सुन रहा होता है और ये जल भी रहा होता है और ये किलस भी रहा होता है। तो मेरे साथियों, मुसलमान भाइयों, आप लोगों को, तुम लोगों को मैंने बताया था, फिर से एक बार वक्त ने मेरी शहादत दी है कि बुरखे की लड़ाई में अगर तुम हारे तो तुम्हारी औरतों की, हमारी माँ बहन बेटी भाभियों की बड़ी फजीयत होगी, बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी और तुम सिर्फ खून का घूंट पी कर रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। लड़ना इस देश में, प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, पर सही जगह प्रोटेस्ट करना सीखो और सही तरीके से करना सीखो। हर वक्त इस्लाम को, संविधान को खतरे में बताओगे तो वो भेड़िए वाली कहानी होगी। भेड़िया आया, लोग भाग के जाते थे, पर बच्चा बोलता रहा भेड़िया आया, और वक्त पर जब भेड़िया आया तो बच्चे को बचाने के लिए कोई गांव का आदमी अपना काम छोड़ के नहीं गया। मुसलमानों की इस देश में यही आदत हो रही है, हर वक्त इस्लाम का रोना, हर वक्त इस्लाम का मातम, हर वक्त संविधान का मातम, हर वक्त विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जब सही में भी अगर हम कभी विक्टिम बनते हैं या आगे बनेंगे तो कोई हम लोगों को सीरियसली नहीं लेगा। फिर से अपनी बात खत्म करता हूं इसके साथ कि एक बार फिर से वक्त ने मेरी शहादत दी है, लेकिन मैं हंसा नहीं, मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि अगर मेरी कौम मेरी बात सुनने पर आ जाए तो ना हमें विक्टिम कार्ड खेलना पड़ेगा और ना हमारी औरतों के बुरखे सड़कों पर उतरवाए जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। फीमेल है या कोई भी हो, मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो कंट्रोवर्सी जो चल रही है ये बहुत ही फजूल की चल रही है। इसको हाईलाइट किया गया। मैं हमेशा ये बात बोलती भी हूँ कि ये कंट्रोवर्सी सही नहीं है और इससे इंडिया की इमेज डाउन हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। इसमें वही बात आ जाती है कि वहाँ पर राइट्स का इशू है, ये है वो है, और हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर नहीं रहते। तो खैर, एक तो ये चीज़, और जिससे गवर्नमेंट के ऊपर भी सवाल उठता है, और उसके अलावा जो है वो वहाँ कंट्री के ऊपर भी कि वहाँ पे ये कंडीशन इतनी ख़राब चल रही है, ये वो। इवन यहाँ पे इलेक्शन भी चल रहे हैं यूपी में, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत टाइम पर ये कंट्रोवर्सी, मतलब इसका मतलब है कि इस टाइम पर इस तरह की चीज़ होना, इट्स मीन्स कि ये प्रोपेगेंडा है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हिजाब के ऊपर जो बात चल रही थी, सिर्फ वो हिजाब पे बात चल रही थी। ठीक है, स्कूल्स की, ठीक, वो स्टूडेंट्स थे, लेकिन टीचर तक की जो है वो उनकी ड्रेस जो है वो
वो बाहर खड़े होकर उनकी जो है वो अबाया उतरवाना, मतलब आपको आज अबाया उतार रहे हो या फिर कपड़े उतार रहे हो, वो एक जैसा ही फील होता है। आप एक रोड पे खड़े होकर अपने सर से अपनी ऊपर से दुपट्टा भी उतारते हो या तो वो बहुत ही अजीब सा फील होता है। तो खैर मैं यहाँ पे किसी को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ एज अ फीमेल कि क्या चीज़ फील होती है। अगर हम बाहर जाते हैं, घर से ओढ़ के गए हैं कोई चीज़, तो अगर हम बाहर जाके वो पब्लिक में उतारते हैं तो वो एक बहुत ही मतलब अजीब सा फील होता है। तो खैर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मतलब कोर्ट ने, मुझे नहीं पता क्या वहाँ पर रूल्स अभी वो उन्होंने कहा है क्या नहीं कहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ पर जो उनके साथ बिहेव हुआ, लाइक उनके कपड़े कह रही हूँ, उनका अबाया वहाँ पे पब्लिक के सामने उतरवा दिया गया, तो वो टीचर को कितना बुरा फील हुआ होगा। तो ये एक मुझे लगता है कि ये डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट है, और इसका ये हो सकता था कि वो उनको या तो घर वापस भेज देते, बोलते कि ठीक है आप घर चले जाओ और वहाँ पर जाकर आपने जो भी चेंज करके आओ, वरना आपको अलाउ नहीं है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो सकती थी, या फिर उनको कहते हैं कि अंदर जाके आप सबसे पहले ये उतार दो। तो खैर मुझे लग रहा है जहाँ तक तो ये है कि स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में अंदर पहन के जाना भी अलाउ नहीं है, मुझे जहाँ तक अब आइडिया हो रहा है। लेकिन खैर मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि ये उनका वहाँ जाहिर सी बात है वो अपनी कंट्री को चला रहे हैं, तो वो अपने रूल्स को फॉलो करेंगे और हर कंट्री का अपना रूल होता है। तो इसमें मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं बोलूँ कि वो ये इस तरह कर रहे हैं उस तरह कर रहे हैं। लेकिन एज अ फीमेल मुझे ये चीज़ फील हुई कि ये थोड़ा सा गलत था, मतलब पब्लिक के बीच में उनको नहीं बोलना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने बोला था उनको उतारने के लिए, या फिर उन्होंने खुद जो है वो उनको शायद कुछ उन्होंने कहा हो तो उन्होंने जो है गुस्से में उतार दिया हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि मैंने एक चीज़ नोट की, शायद आप लोगों ने भी नोट की होगी, कि उन्होंने जब अबाया उतारा तो उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, ठीक है ना। तो इससे कुछ भी पता नहीं चलता, बुरखे से कुछ नहीं होता कि वो अंदर से कौन है, वो हिंदू है या मुस्लिम है या कौन है। क्योंकि अंदर देखो, मैं खुद भी हैरान हुई जब उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, तो मतलब कि साड़ी पहनी हुई थी, वहाँ पहनते हैं लोग, लेकिन उन्होंने बुरखे के नीचे साड़ी पहनी हुई थी। ये एक मतलब कि इससे ये चीज़ साबित होती है कि वो इंडियन कल्चर को भी एक्सेप्ट करते हैं और इंडियन कल्चर के साथ घुल मिल कर रहते हैं और हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी मुझे नहीं समझ आई, लेकिन हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मैं एज अ गर्ल सोच रही हूँ, माइट भी आप लोग एज अ बॉय कुछ ओपिनियन शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन इसको प्लीज़ हेट में मत लीजिएगा, ये एक सिर्फ ओपिनियन शेयर किया। एंड दूसरा 3 तलाक की बात हुई है, तो 3 तलाक पे देखो इन्होंने पहले ये जो बात कर रहे हैं कि भाई 3 तलाक का इशू हाईलाइट हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि मैंने ये सुना है कि 3 तलाक जो है, मतलब 3 तलाक क्या, अगर आप एक बार भी किसी को बोल देते हो कि तलाक दे रहा हूँ तो वो तलाक गिनी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद मौलवी ये कहते हैं कि अब आपने मुंह से अल्फाज निकाले, इट्स मीन कि आपने सोच लिया, तो ये आपका तलाक में गिना जाएगा। अब मैं इसमें प्रीटी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने इस तरह की बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। इवन तो मेरी जो फ्रेंड है उनके घर में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि उनके जो ब्रदर हैं उन्होंने अपनी वाइफ को बोला था गुस्से में कि मतलब वो उनकी वाइफ के साथ इश्यूज थे, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा या दे देता हूँ, इस तरह कुछ कहा, एक बार बोला और लड़की ने कॉल कट कर दी थी उसी टाइम पर। तो फिर लड़की ने कहा मैंने तो कुछ सुना नहीं है। लेकिन जब वो वहाँ पर गए तो कॉल पे मौलवी से उनकी फैमिली ने पूछा लड़के की कि ये इस तरह हुआ है, फ़ोन पे उसने एक बार बोला है, लेकिन लड़की ने नहीं सुना, वो ये कहती है। तो क्या ये डाइवोर्स हुआ कि नहीं? तो मौलवी ने कहा कि भाई तलाक तो हो चुकी है, देखो मुंह से एक बार बोल दिया, लड़की ने सुना और सुनने के बाद
फिर कॉल कट की है। उसने ये तो नहीं कहा कि उसने मतलब उसने बोला हो और उसने फ़ोन उससे पहले काट दिया, ऐसा तो नहीं। एनीवेज मैं ये कहने का मतलब है कि यहाँ तक के एक मैंने जो सुना है मेरे सामने जो इंसिडेंट है वो ये है कि आपको एक बार भी मुंह से भी आपने बोल दिया तो आपका डाइवोर्स हो गया। तो ये 3 तलाक वाला इशू मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर 3 बार बोल दिया तो जाहिर सी बात है आप कोई पेपर पर लिख के दोगे तभी तो नहीं ना, आपने मुंह से बोल दिया, ये एक है तो है। और इसको इसलिए कहते हैं कि जो भी बोलो सोचने से पहले, बोलने से पहले सोच लो। तो खैर कहने का सिंपल मतलब ये है कि डाइवोर्स 3 बार बोलो या 1 बार बोलो तलाक हो जाती है। लेकिन अगर अब वो पहले कुछ कहते हैं, अभी वो जो वीडियो में दिखा रहे थे कि पहले कुछ और बोल रहे थे बाद में कुछ और बोल रहे हैं, कि पहले बोलते थे कि 3 तलाक 3 बार बोलने से हो जाती है, बोलते नहीं होती है। मतलब कि इन लोगों का तो कुछ समझ ही नहीं आता, कोई ईमान ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इवन टीवी में बोलकर मुकर गए भाई, साफ साफ मुकर गए। तो ये चीज़ है। और बाकी अगर हम बात कर लेते हैं रिजवान सर की, तो मुझे रिजवान सर की एक चीज़ समझ नहीं आती कि वो ना लोगों के साथ जो बात कर रहे हैं, तो वो मैंने देखा है कि लाइव कॉल के ऊपर या मीडिया के ऊपर आके ना वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। हाँ, दूसरों की बात को सुनना चाहिए, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और उनकी वीडियोस देखती भी हूँ, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं। लेकिन अगर वो मुझे वॉच भी कर रहे हैं तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि डिबेट में एक दूसरे की बात सुने और उसको फिर उसको हर दो मौका सबको दें बोलने का, और एक रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करें ताकि कोई डिग्रेड भी ना हो और जो है वो सबको समझ भी आए, ऑडियंस को स्पेशली समझ आए। तो बाकी ये है कि इतना सेंसिटिव टॉपिक है, उस पर इस तरह से हंसना जो है वो एक मुझे लगता है कि सामने वाले को जो है वो आप चिढ़ाने वाला काम हो जाता है ये। एनीवेज बाकी अच्छी वीडियोस होती हैं, आप काफ़ी बात अच्छी करते हो। जैसे सिख के ऊपर बात की कि उनका जो ये सर पे होता है वो बहुत जो है वो 4 साल से पहना दिया जाता है पगड़ी, तो आप भी 4 साल से बच्ची को पहनाएं तो बुर्खा समझ भी है। हाँ तो ठीक है, ये बात भी है कि देखो मैंने तो शुरू से यही बात बोली है कि आप चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, उनके जो रिचुअल्स हैं जो वो शुरू से वो करते आ रहे हैं, उनको उस चीज़ में चेंज करने का नहीं हो सकता, उनको करने दो। लेकिन अब जाहिर सी बात है आप सिखों के साथ फिर मुतालबात करना शुरू हो गए हो, फिर आप लोग हिंदुओं के साथ मुतालबात करना शुरू हो गए, मतलब ये गलत चीज़ है। तो मुतालबात ना किए जाएं। हाँ ठीक है, आप देखो आप लोग अपने राइट के लिए बात करो, अगर गवर्नमेंट इसको समझती है तो ठीक है, नहीं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना में भी तो लोग मैनेज कर ही रहे हैं ना, एडजस्ट तो हो रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है हर तरह से हर चीज़ हो रही है चाइना में भी। तो खैर जहाँ पर जो कंट्री होती है उसकी गवर्नमेंट को उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन यह है कि हर किसी को राइट है अपनी आवाज़ उठाने का, तो मैं यही कहूँगी कि ठीक है हर कोई अपनी आवाज़ उठा रहा है, और बस ये है कि कंपेयर ना किया जाए एक दूसरे से, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट में बताना। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को करते हैं एंड। और हाँ, मेरा न्यू व्लॉग आ गया तो प्लीज़ जाएँ और वॉच करें, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।